बीजेपी से खौफ, अमित शाह के नाम से खौफ, योगी के नाम से खौफ है। मुसलमानों, ऐ बुजुर्गों, मेरी वालदा ने यह तालीम दी है कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, मेहनत करो, जुस्तजू करो, इखलास से करो, आगे बढ़ो, खौफ का जज्बा अपने दिल में लेके आगे बढ़ो। अगर तुम्हारी मेहनत में इखलास होगा, सही तरीका होगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मेहनत में अल्लाह मदद करेगा। मैं अल्लाह की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बीजेपी से क्यों डर रहे हैं? कौन आ गई है जो नौज़बिल्ला आपको दुनियाई लोगों से भी डरा रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो ये बात पे यकीन करते हुए डर रहे हैं? मेरे उलमाए कराम ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे मौलवी साहबों ने मुझे तो सिर्फ एक ही से डरना बताया, और इंशाअल्लाह मरे दम तक सिर्फ अल्लाह से डरूंगा। चाहे कोई भी हो, मैं उस लीडर के पीछे चलता हूं जो खेख रखता है कि डरो तो अल्लाह से डरो। ना अखिलेश, ना बहन जी, ना सोनिया गांधी, ना मोदी, ना अमित शाह, सब चूती पे कुचल के रख देंगे। हाँ, हमसे मुकाबला 20% हमें आना है। साथ वक्त आएगा, इस इंतखाबात में एक हो जाओ। मेरे उलमाए कराम, क्या जीत और हार का फैसला आप और हम कर सकते हैं? जीत और हार का फैसला ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। जीत, हार, जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है। आपका और मेरा काम मेहनत करना है। और तादाद की बात करने वालों, गुलामों, ए दलालों, सुन लो, मैं जिस मुकाम से आया हूं, रियासत तेलंगाना में हैदराबाद से आया हूं, वहां पे हमारी हुकूमत नहीं है, ना हमारा मुख्यमंत्री है, ना मिनी मंत्री है, हम सिर्फ साथ है। और जब साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में उठते हैं तो वक्त का चीफ मिनिस्टर भी उठता है और हमारे मुतालबा को पूरा करता है। मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे हम सरकार नहीं है, ना हमारी हुकूमत है, सिर्फ साथ है। मगर वहां पे तेलंगाना के हर जिले में एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है जहां पे मुसलमान बच्चों को केजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक फ्री में तालीम, किताबात, स्कूल का एड्रेस, रहना और खाना हुकूमत देती है। आपने तो हुक्मरानों को बनाया है, क्या इस जिले में वो सहूलत है? इसलिए कहता हूं, तादाद मायने नहीं रखती, दिल में जज्बा होना और कौम से मोहब्बत मायने रखती है। मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, मगर जहां मुसलमान घर में कोई गरीब बच्ची की शादी होती है तो हुकूमत के तरफ से उस मुसलमान बच्ची के घर को 1.25 लाख रुपए हुकूमत देती है। क्या आपने तो मुख्यमंत्रियां बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, क्या ये सहूलत हमारे मुसलमानों को है? किन गुलामों को चुनकर लाए हो मेरे भाई, किन बेबस लीडरों को बनाए हो? हमारी कौम बहादुरों की है और बहादुरों की ताकत सिर्फ एक बहादुर कर सकता है, गुलाम नहीं। तुम बहादुर हो, हम बहादुर हैं। हमारी तारीख हमें बहादुर के पैमाने बताती है, किस्से बनाती है। तो गुलामों को मत बनाओ, बहादुर को चुनो। अरे मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे सिर्फ 7, आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, मगर वहां पे हमारी बेवा बहन को 3000 रुपए की माहाना पेंशन है। यहां की तरह नहीं, घूस खिलाओ, वो लाइन में ठहरो, ये लाइन में ठहरो, वो दलाल को पैसे दो, ये दलाल को पैसे दो। हैदराबादों में दलालों की हिम्मत नहीं, जूता निकालकर मार दिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
वहां पे जुल्म और सितम करने वाले नजर नहीं आएंगे। वहां पे मजलिस का हाथ है जो जालिम के गिरफ्तार को पकड़कर उसको जमीन की धूल चटाता है। बैठिए वहां। यही ढोंग करते 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 मुसलमान ये कागार पे आ गया। जब कोई सच बोलता है, अच्छा बोलता है, तो फूल क्यों वोट से नवाजो। मुझे फूल की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे इत्तेहाद की जरूरत है, मुझे तुम्हारी एकजुटता की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके साथ की जरूरत है। अरे बोलो मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, कहां कहां हम पर जुल्म नहीं किया गया, कहां कहां हम पे कत्लो गारती नहीं की गई, अखलाक को शहीद किया गया। मालेगांव में कत्ले आम हुआ, झारखंड में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे क्या तुम वो किस्सा भी भूल गए जो हाफिज जुनैद का दिल्ली से यूपी आते वक्त जिस तरीका एक हाफिज कुरान बच्चे को जो अपने ईद की खरीदारी कर वापस आ रहा था, इन काफिरों ने, इन जालिमों ने, ये जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, इन्होंने उसको खंजर मार मार कर कत्ल कर दिया। एक मां की कौख उजाड़ दी, एक बाप के कंधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया। मगर अखिलेश चुप, सोनिया गांधी चुप, बहन जी चुप, बोलने वाला सिर्फ एक, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसको आप बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जिसको आप तोहमतों से नवाजते हैं, जिसको आप इल्जामात से नवाजते हैं, जिसके ऊपर, किरदार के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, जिसकी मेहनत पे आप शक करते हैं, जिसकी जुस्तजू पे आप हंसते हैं, जिसकी कौम के मोहब्बत पे आप यकीन नहीं करते, जो कौम के लिए उठता है उसकी बात नहीं सुनते, तो क्या होगा? बगैर सिर्फ अंधेरा ही तो मिलेगा मेरे भाई। हम 20% है इस यूपी में, हम 20% है, और इन 20% वालों ने क्या किया? कभी 7% वाले यादव को अपना नेता बनाया, तो कभी 11% वाले बहन जी की जात को उनको नेता बनाया। 20% हम, जाट 2%, वो राजभर 3%, यादव एक हो गया, राजभर एक हो गया, दूसरे पूरे एक हो गए। अरे इनको पूरों को एक जगह मिला भी लो तो हमारे आधे नहीं हो सकते, तो इनको हमारी जरूरत या उनको हमारी जरूरत, ये फैसला आपको करना है।